साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं मंडे मार्केट ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जीडीपी का डाटा आ चुका है और सेबी की कुछ नई गाइडलाइंस आई है मार्केट को लेकर। तो दो उसके साथ जबरदस्त अपडेट है जिसका इंपैक्ट हमें सोमवार मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। सबसे खतरनाक जो डाटा निकल के आया है या कह सकते हैं अपडेट निकल के आई है वो है जीडीपी ग्रोथ रेट की। जीडीपी का जो डाटा आया है ये कह सकते हैं डरावना या खतरनाक क्यों है, क्योंकि प्रीवियस जो था वो 6.70 था, यानी कि 6.70 था और एक्सपेक्ट किया गया था 6.50%, लेकिन ये इससे भी नीचे हमें आते हुए देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर जो है इसका डाटा रिलीज कर दिया गया है और जो डिफरेंस देखने को मिला है एक्सपेक्टेड की अगर बात की जाए तो 6.5% एंड 5.4%, तो इन दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं देखने को मिला है। तो ये डाटा रिलीज कर दिया गया और 5.4% ये निकल के आया है। तो इसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं मार्केट पर देखने को मिलेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी सहित अदर जो स्टॉक हैं उस पर इसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं सोमवार मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। और ये जो डाटा आया है ये 7 क्वार्टर में सबसे लो डाटा आया है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, यानी कि जो हम एक्सपेक्टेड किए थे वो भी नहीं आया, उससे भी लो आया, और जो 7 क्वार्टरली थे उसमें भी ये सबसे नीचे कहीं ना कहीं आते हुए देखने को मिला है। हालांकि ये पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया गया था कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे भी नीचे आएगा, ये एक्सपेक्ट में भी एक्सपेक्ट किया गया था। ठीक है, तो भारत के विकास की रफ्तार को कहीं ना कहीं अब ब्रेक लगते हुए देखा जा सकता है। जीडीपी ग्रोथ रेट में तेज गिरावट हमें देखने को मिली है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घटकर 5.4% रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6.7% थी। हालांकि सर्विस सेक्टर में 7.1 और निर्माण क्षेत्र में 7.7% की वृद्धि भी देखी गई है। ठीक है, टेलीग्राम पर मैंने आप सबको अच्छे से सारी चीजें बता दिया था। देखिए यहाँ पर जो भी ट्रेंड लाइन या जो भी डाटा दिया था किस तरीके से मार्केट में काम किया था। ठीक है, तो टेलीग्राम पर भी मैं मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में फ्री आपका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री। जैसे मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं या लाइव मार्केट में जो भी चीजें निकल के आती हैं वो आप सबके साथ में शेयर कर देता हूं। अब यहां पर देखिए एक चीज समझिएगा ध्यान से, मैंने कल का जो ट्रेड प्लान दिया था तो यहां पर देखिए अच्छे से अगर आप देखेंगे निफ्टी का, यहां पर मैंने आप सबको बताया था कि देखिए इस जोन से अगर निकलती है तो आप साइड में सबसे पहला लेवल ये भैया आपका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, तो यहां तक मार्केट आ सकती है। लेकिन यहां पर बहुत ही ज्यादा देखो हार्ड किया है और एकदम से ये जो आपको रेड हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा करके यहां पर दिया था, ये इस पर मार्केट कितना ज्यादा इस रेंज पर देख सकते हैं स्टेबल होते हुए देखने को मिली है और हमें क्लोजिंग भी इसी लेवल पर दिया है। हालांकि हमारा जो दूसरा लेवल यहां पर स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये जो रेंज बताई थी कि इस रेंज पर भी फिर हमें अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो यहां से हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगी। और यहां से देख सकते हैं किस तरीके से इस रेंज को हमारे टच करके और फिर मार्केट वापस आ गई है। तो ये सारी चीजें मैंने टेलीग्राम पर भी लाइव में अपडेट कराई थी और कितना जबरदस्त तरीके से देखो ये चीजें वर्क करते हुए देखने को मिली हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में ये जो रेंज बनाई थी हमने, उसी रेंज में कहीं ना कहीं इसका मोमेंटम देखने को मिला और क्लोजिंग भी इसी रेंज में देखने को मिली। यानी कि अगर निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी में हमें 250 की रेंज देखने को मिली और बैंक निफ्टी में जो है 400 की रेंज देखने को मिली। लो और हाई मिला के पूरा लो एकदम और जो पूरा हाई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में 250 और 400 पॉइंट की रेंज देखने को मिली। यानी कि कह सकते हैं बैंक निफ्टी में कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। और यहां पर सिंपल मैंने आप सबको बताया था कि देखो यहां पर जो नॉन ट्रेडिंग जोन है जिससे हमें मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं डिफाइन कर पाते हैं, कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूं, जोन बताता हूं, जिसके बाद मार्केट ब्रेक करती है तो हमें वो मार्केट का ट्रेंड पकड़ में आता है कि भाई अब मार्केट इस ट्रेंड में जा सकती है, यह मार्केट का सेंटीमेंट बनने वाला है। तो मैंने आप सबको आज के लिए बताया था। देखिए इसका मैं बैक टेस्ट इसीलिए करवा दे रहा हूं, 23,900 के नीचे और 24,40 के ऊपर, इसके बीच आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। तो आप सब देख सकते हैं कि आज का जो हाई हमें देखने को मिला है वो 24,188 देखने को मिला निफ्टी में। तो 40 के ऊपर मार्केट गई तो हमें 188 पॉइंट तक का जाते हुए देखने को मिला और 23,900 के नीचे बोला था आएगी तो हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। तो 23,927 तक केवल आई, कितना है 23,927 तक का आज का लो देखने को मिला है, 23,927। तो 927 यानी कि 900 के नीचे आई ही नहीं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम अपना
डाउन साइड का सेंटीमेंट कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। और इसके ऊपर अगर है तो हम अपना तेजी साइड का जो है कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं। तो इससे सिंपल इस चीज से हमें यह मिलता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ट्रेंड क्या होने वाला है। बस ये इसी चीज में केवल काम आता है कि मार्केट की डायरेक्शन हमें थोड़ा सा डिफाइन हो जाती है कि मार्केट का किस ट्रेंड में जो है मूड है, डाउन है या अप साइड में है। तो ये चीजें इसीलिए मैं आप सबको प्रोवाइड कर देता हूं और अच्छे से ये बहुत जबरदस्त इसकी एक रेंज बनाता हूं जो काम करते हुए भी देखने को मिलती है। अब यहां पर बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में मैंने आप सबको बताया था कि देखो अगर 51,860 के नीचे आती है तो हमें अपना थोड़ा सा डाउन सेंटीमेंट लेके हम चल सकते हैं और 52,100 के ऊपर अपना अप साइड का। तो हालांकि हमें बैंक निफ्टी में कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला, एक रेंज में रही। मैंने आप सबको अभी जो दिखाया, जो मैंने रेंज ड्रा किया था, लगभग उसी में देखने को मिली। तो यहां पर अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 860 के नीचे हमें 100 पॉइंट मिला, यानी कि 760 लो देखने को मिला, 51,760। और अप साइड में बात किया जाए तो 52,100 के ऊपर हमें केवल 52,170 देखने को मिला, जो लगभग ना के बराबर था। यानी कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाई और मार्केट में कोई ट्रेंड ही नहीं बना। तो मार्केट जो रेंज मैंने चार्ट पर ड्रा किया था उसी रेंज में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला। तो अब मंडे के लिए जो टेक्निकल व्यू से अच्छे से एनालिसिस करने के बाद जो चीजें निकल के आ रही हैं वो आप ये से नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो निफ्टी के लिए जो है यह 24,075 से 24,175, यानी कि 24,75 के नीचे अगर आती है मार्केट तो आपको बियर्स का जो है सेंटीमेंट लेके चलना है, यानी डाउन ट्रेंड आप लेके चल सकते हैं। और अगर 175 के ऊपर है तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और क्लोजिंग कितने पर हुई है? 123 पर क्लोजिंग हुई है। तो टेक्निकल व्यू से कहां पर कौन सा जोन निकल के आ रहा है वो आप सबको यहां पर मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं। हालांकि चार्ट पर भी चीजों को बता सकता हूं अच्छे से, लेकिन चार्ट पर क्या है थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ये चीजें क्या है नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसलिए सिंपल यहां पर मैं आप सबको नोट करके प्रोवाइड कर दे रहा हूं। अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी के लिए 51,900 से 52,160 है। हमें हालांकि 52,023 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, तो 52,000 के नीचे थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर 900 के नीचे आ गई तो फिर हमें डाउन ट्रेंड में कहीं ना कहीं जाते हुए ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। तो इससे आप अपना ट्रेंड डिफाइन करेंगे कि हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मार्केट की अप साइड में है, मतलब मार्केट का क्या सेंटीमेंट है। तो ये चीजें इससे देखने को मिलती है। यहां तक का चीजें दोस्तों अच्छे से एनालिसिस या सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए जो हमें आज क्लोजिंग देखने को मिली वो हमें ठीक ठाक क्लोजिंग देखने को मिली है। सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा और निफ्टी 2400 के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज हुई है। हालांकि इसकी क्लोजिंग हमें 123 देखने को मिली है। तो 2400 के ऊपर क्लोजिंग है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव है। लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने अभी क्या बताया कि बिल्कुल 52,023 पर क्लोजिंग हुई है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है। बैंक निफ्टी के लिए तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए निगेटिव में मार्केट खड़ी हुई है, यानी कि ऐसे जोन पर खड़ी हुई है कि हमें मार्केट में जो कह सकते हैं कि मार्केट में जो चीजें बाद में बनती हैं उस चीजों का सेंटीमेंट हमें देखने को, यानी कि मार्केट में जो ओवरनाइट पोजीशन है या फिर जो मार्केट ओपन होने से पहले जो पोजीशन क्रिएट की जाती है उसके बेस पर मार्केट की जो है डायरेक्शन कहीं ना कहीं डिफाइन होगी। तो यहां पर देखिए अब मैंने आप सबको सिंपल बता दिया लेबल कि भाई नॉन ट्रेडिंग जोन आपको क्या रखना है, यानी कि एनटीजेड आपको ध्यान रखना है और उसी से मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं आप पकड़ सकते हैं। मैंने इसीलिए आप सबको बैक टेस्ट भी करवा दिया। शेयर बाजार में बुल्स की वापसी, सेंसेक्स इतने अंक उछला, निवेशकों ने एक दिन में लगभग 3.5 लाख करोड़ कमाए, यानी कि उनके पोर्टफोलियो में लगभग इतने का ज्यादा कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिला। अब यहां पर जो सेबी की तरफ से रूल आ रहे हैं, यानी कि जो सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, इसमें एक्सपायरी में काफी बड़ा बदलाव किया गया है और ये 1 जनवरी 2025 से यानी कि नए साल से ये नियम कहीं ना कहीं लागू होने वाला है। यानी कि अभी लगभग 1 महीने बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी कर बताया कि सेंसेक्स और बैंकेक्स और सेंसेक्स 50 के एक्सपायरी दिन में बदलाव किया गया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट का नया नियम, सेंसेक्स के साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट अब हर सप्ताह के मंगलवार को एक्सपायर होंगे और पहले यह कब था? शुक्रवार को, यानी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी शुक्रवार को होती थी जैसे आज थी। तो अब यहां पर
ये कब लागू होगा? अब मंगलवार से, ये यानी कि अब मंगलवार को इसको कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। देखिए नए साल में बीएससी का नया एफएनओ एक्सपायरी सिस्टम, अब ये कहीं ना कहीं जो ये चीजें लागू की गई है, तो ये क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है? और इसके साथ ही दोस्तों कई ऐसे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि लॉट साइज हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, कुछ की एक्सपायरी वीकली होने वाली है, कुछ की मंथली होने वाली है। तो आपको ये बताइए कि ये सारी चीजें मालूम है या नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें डिटेल से मैंने ऑफिशियल जो है सर्कुलर के माध्यम से चीजों को पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही अच्छे से सारी चीजें बता दिया है कि कब किसकी एक्सपायरी और किस प्रकार होने वाली है। तो उसे जाके देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर अच्छा लगा होगा।